हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। प्यारे बच्चों, योर टॉपिक इज लेटर राइटिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 9th। फॉर क्लास 9th आपका शॉर्ट ग्रामर कंप्लीट हो चुका है और शॉर्ट ग्रामर के बाद आज यहाँ आपका कंपोजिशन ग्रामर प्रारंभ करते हैं, रचनात्मक व्याकरण प्रारंभ करते हैं। और रचनात्मक व्याकरण में आज आपका टॉपिक है लेटर राइटिंग, माने पत्र लेखन। ओके, चलते हैं। लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। पत्रों के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार तो होता है फॉर्मल लेटर, एक प्रकार होता है इनफॉर्मल लेटर। ओके डियर्स, दिस इज द क्लास स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स who belong to English medium schools. Letter writing, there are two types of letters. One is formal letter और second is इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर्स को हम ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं बच्चों, और इन्हें कहते हैं पर्सनल लेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो ऑफिसेज में लिखे जाते हैं, कार्यालयों में लिखे जाते हैं, इसलिए उन्हें कार्यालयी पत्र कहते हैं। जबकि इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, उनको हम पर्सनल लेटर्स कहते हैं, क्योंकि ये पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को लिखे जाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। व्यक्तिगत पत्र, दीज लेटर्स आर रिटन टू ए रिलेटिव बाय ए रिलेटिव। किसी सगे संबंधी के द्वारा किसी सगे संबंधी को जो पत्र लिखे जाते हैं वो सभी पत्र कैसे होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। चलिए, यहाँ से आगे लिखना है आपको। सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स, दीज लेटर्स conclude application complaint letter letter to editor बिजनेस लेटर एंड जॉब लेटर। इन पत्रों में, या ये जो पत्र होते हैं फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इन पत्रों में कौन कौन से पत्र शामिल हैं? एप्लीकेशन इसमें शामिल हैं,
कंप्लेन लेटर्स इसमें शामिल हैं, यानी कि शिकायती पत्र। लेटर टू एडिटर, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र भी इसमें शामिल हैं। बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र भी इसमें शामिल हैं। और जॉब लेटर भी इसमें शामिल हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया था इनफॉर्मल लेटर्स पर्सनल लेटर्स कहलाते हैं, जो किसी सगे संबंधी के द्वारा किसी सगे संबंधी को लिखे जाते हैं, इसलिए ये पर्सनल लेटर्स हैं, व्यक्तिगत पत्र हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को लिखे जाते हैं। जबकि फॉर्मल लेटर्स किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे पोस्ट को लिखे जाते हैं। पोस्ट का मतलब उस पोस्ट पर, उस पद पर व्यक्ति ही बैठा हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पत्र नहीं लिखते हैं, हम उस पत्र को किसी पद के लिए लिखते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, हेडमिस्ट्रेस हो, कलेक्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कमिश्नर हो, सेक्रेटरी हो, इंस्पेक्टर हो, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, किसी भी पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए हम पत्र लिखते हैं। और इन फॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से पत्र शामिल हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन मीन्स प्रार्थना पत्र। दूसरा है कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर का मतलब क्या होता है? शिकायती पत्र, ऐसे पत्र जो शिकायत के लिए लिखे जाते हैं। और लेटर टू एडिटर, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र, ऐसे पत्र जो व्यापार से संबंधित होते हैं। संपादक को मतलब होता है किसी समाचार पत्र के संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं वो लेटर टू एडिटर कहलाते हैं। बिजनेस लेटर वो होते हैं जो व्यापार के लेन देन के लिए आप पत्र लिख रहे हो। और जॉब लेटर वो होते हैं जो पत्र नौकरी के लिए लिखे जाते हैं। दीज लेटर्स आर नोन एज जॉब लेटर्स, नौकरी के लिए पत्र। चलिए हम पत्रों को कैसे लिखते हैं यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमें पत्र फॉर्मल लेटर लिखते समय कौन कौन से नियम याद रखने चाहिए? We should learn the following points to write a formal letter। किसी फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र को लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं को याद रखना चाहिए। कौन कौन से बिंदु हैं जो हमें याद रखने चाहिए वो हमें यहाँ ध्यान देना है। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित बिंदु टू राइट, लिखने के लिए फॉर्मल लेटर, एक औपचारिक पत्र। चलिए पहला डैश लगाइए और पहला डैश लगा के लिखना है राइट सेंडर्स एड्रेस। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ की तरफ सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। दूसरा है गिव ए स्पेस वन, जगह दो, जगह छोड़ो, ऑफ एट लीस्ट, कम से कम, वन लाइन, एक पंक्ति का, एंड देन राइट डेट। एक पंक्ति का जगह छोड़िए और उसके बाद क्या लिखिए? डेट लिखिए। जिस डेट को, जिस तारीख को आप ये पत्र लिख रहे हो वो तारीख लिखनी है। ऑन द डेट यू आर राइटिंग ए लेटर, यू हैव टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर जस्ट below or giving the space of at least one line below the sender's address,
जो पता दिया हुआ है, सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है, पत्र भेजने वाले का पता है, उसके नीचे एक पंक्ति छोड़िए और फिर क्या लिखना है आपको, डेट लिखना है। गिव ए स्पेस ऑफ 2 lines below the date and then write, और तब लिखो, and then write और लिखो the name of the post। आपको डेट के नीचे कम से कम 2 पंक्ति छोड़नी है और उन 2 पंक्तियों के नीचे आपको लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम। जिस किसी पोस्ट को आप पत्र लिख रहे हो, दी प्रिंसिपल, दी हेडमास्टर, दी हेडमिस्ट्रेस, दी क्लास टीचर, दी कलेक्टर, दी सेक्रेटरी, ओके, ये आपको लिखना है। दी इंस्पेक्टर, दी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आपको लिखना है। राइट नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट, संस्था या विभाग का नाम लिखो, जस्ट बेलो द पोस्ट एंड below the institute, और संस्था के नीचे राइट नेम ऑफ द प्लेस। संस्था के नीचे क्या लिखोगे, स्थान का नाम। कौन से स्थान का नाम लिखोगे, जिस स्थान पर आपका ये संस्था स्थापित है। प्यारे बच्चों, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट आपके यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। यानी आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया, इसके बाद आपके डेट हो गया, पोस्ट का नाम, पद का नाम भी हो गया, और इसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ स्थान का नाम, संस्था का नाम, ये कंप्लीट हो गया। इसके नीचे हम बात करते हैं सब्जेक्ट, यानी कि विषय लिखते हैं, इसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके। ये आपको कल नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया है। आप इसको कॉपी कीजिए या वीडियो को पॉज करते हुए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको 5 सेकंड का समय है। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया है और इसको स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया है। लेटर राइटिंग आपके कंपोजिशन ग्रामर में आते हैं, रचनात्मक व्याकरण में आते हैं, क्लास 9th में। ओके, चलिए क्लास को समाप्त करता हूँ। आपके उज्ज्वल की कामना करता हूँ। आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी एट योर होम। I hope your study is going well. Okay, thank you.